हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कल्याणी एंड ये वीडियो आशाएं एनजीओ की तरफ से है। मैं ग्रुप 1 को पढ़ा रही हूँ जिसमें है मोनिका, स्नेहा, जैद, ज़ेबा, खुशबू, रवि, जतिन, गीता, कंचन और लोकेश। आज हम पढ़ेंगे टेंस, जिसको हम हिंदी में काल कहते हैं। अब ये टेंस होता क्या है, इसको समझाने के लिए मैं यहाँ 3 सेंटेंसेस बोल रही हूँ। सेंटेंस 1 है आई राइट दिस लेटर। आई राइट दिस लेटर का मतलब हुआ मैंने ये खत लिखा या मैं ये खत लिख रहा हूँ। सेंटेंस 2 आई रोट दिस लेटर, इसका मतलब है मैंने ये खत लिखा था। सेंटेंस 3 आई विल राइट अ लेटर, इसका मतलब है मैं लेटर लिखूंगा। अब इसमें हमने देखा राइट, रोट या विल राइट, ये सब वर्ब है। वर्ब मैं अज्यूम करती हूँ कि आप लोग जानते होंगे कि वर्ब किसे कहते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे वर्ब मतलब जो काम हम कर रहे हैं, यहाँ का क्या क्या काम कर रहे हैं, राइट मतलब लिखना। अब लिखना हम किस समय पे कर रहे हैं हमें ये बताया जा रहा है। पहले सेंटेंस में हमने देखा कि वो हम अभी कर रहे हैं, दूसरे सेंटेंस में देखा कि हम ये काम कर चुके हैं, और तीसरी सेंटेंस में हमने पाया कि ये काम अभी होना है, आगे चल के ये होना है। इससे हमें समझ में आता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये जो टेंस हम पढ़ रहे हैं, ये वर्ब किस समय हुआ ये हमें बता रहा है। टेंस ऑफ द वर्ब शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट। एक एक्शन या इवेंट किस समय हुआ, ये काम कौन करता है, टेंस ऑफ द वर्ब हमें बताता है। अब टेंस कितने कितने तरह के होते हैं, जैसे कि हमने देखा कि पिछले 3 सेंटेंसेस में 3 समय की हमने बात की। एक हुआ प्रेजेंट टेंस अभी का, एक हुआ पास्ट टेंस जो पहले बीत चुका है, और एक हुआ फ्यूचर टेंस। अब अगर आप वर्ड देखो, प्रेजेंट वर्ड का इंग्लिश में मतलब ही होता है आज, अभी। तो प्रेजेंट टेंस हमें क्या बताएगा, जो अभी हो रहा है। जैसे आई एम इन क्लास 8, मतलब मैं अभी क्लास 8 में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। पास्ट भी एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है पुराना या पहले का। तो पास्ट टेंस हमें पहले के बारे में बताएगा कि पहले में क्या हुआ, पहले में मैंने क्या किया। पहले का जैसे मैं बोलूँ कि आई वॉज इन क्लास 7th, मतलब मैं पहले 7th क्लास में था। तीसरा टेंस है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मतलब फ्यूचर भी एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है आगे का, होने वाला, आने वाला। तो फ्यूचर टेंस हमें आगे की बताता है। जैसे मैं बोलूँ आई विल बी इन क्लास 9th, मतलब मैं आगे चल के क्लास 9th में होऊंगा या होंगी। तो हमने देखा कि टेंस 3 तरह के हुए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो शुरुआत करते हैं प्रेजेंट टेंस से। प्रेजेंट टेंस हमने पहले सुना कि प्रेजेंट टेंस वो हुआ जो हमें अभी के बारे में बता रहा हो। अब प्रेजेंट टेंस भी 4 तरह के होते हैं। पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हमें देखना है कि इन्हें कैसे यूज़ करें, इन्हें कैसे बनाएं। पहले तो सेंटेंस में हम कैसे इन्हें लिखें, और दूसरा कहाँ पे ये यूज़ होंगे। तो प्रेजेंट टेंस के पहले फॉर्म से शुरू करते हैं, जो कि होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस किसी में सेंटेंस में यूज़ कैसे करेंगे, वर्ब कैसे लिखेंगे। तो अगर आपका यू, दे या वी से कोई भी सेंटेंस शुरू हो रहा है, या उनमें यू, दे, वी की आप बात कर रहे हो, तो किसी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, नॉर्मल जो वर्ब जैसे उसमें कोई छेड़ा छाड़ी के बिना जैसे वो रहता है, जैसे लिव, स्टे, सिंग, डांस, स्लीप, ईट, ये सब क्या हुआ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, कि हमने एक वर्ब को छुआ ही नहीं, जो जैसा था वैसे ही लिख दिया। तो अगर हमारे सेंटेंस में यू, दे, वी है, तो हमें वर्ब को जैसे का तैसा यूज़ करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमें यूज़ करना है, और उनके एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। पर अगर हमारे सेंटेंस में ही, शी, इट या किसी राम, श्याम, किसी के नाम के साथ हम या इस तरह का कुछ है, तो अब उसमें कैसे हम वर्ब यूज़ करते हैं वो देखते हैं। तो ज़्यादातर वर्ब में हम क्या करते हैं, एस लगा देते हैं। जैसे
लिव, LIVE, लिव में हम क्या करेंगे, लिव्स, एस लगा देंगे। तो यू दे वी के साथ लिव लिव ही रहेगा, पर अगर ही शी इट या किसी का नाम है तो लिव क्या हो जाएगा, लिव्स, एस लग जाएगा साथ में। सिट का सिट्स हो जाएगा, स्टे का स्टेज हो जाएगा। दूसरा क्या तरीका है, अगर कोई भी वर्ब हमारा ऐसा है जिसमें लास्ट में वाई आ रहा है, वाई, आप देखो वाई आ रहा है लास्ट में, ट्राई में वाई है, कैरी में वाई है, तो हम क्या करेंगे, वाई को हटा के उसमें लगा देंगे IES। तो ट्राई का हो जाएगा ट्राइज, कैरी का हो जाएगा कैरीज। अब ये तो वाई की बात हो गई। अब ऐसे भी कुछ वर्ड्स होते हैं जिसके एंड में एस आ रहा हो, जेड आ रहा हो, CH आ रहा हो या एक्स आ रहा हो, तो हम क्या करेंगे, उस वर्ड के लास्ट में ES ऐड कर देंगे। जैसे मिस का मिसेस, बज का बजेस, कैच का कैचेस, फिक्स का फिक्सेस। अब कुछ एक्सेप्शन है, जैसे हमने पढ़ा कि ES हम तब लगाएंगे जब S, Z, CH या X होगा लास्ट में, पर कुछ एक दो एक्सेप्शन है जिसमें हम ES लगा देते हैं। वो कौन है, गो का गोज हो जाएगा, डू का डूज हो जाए, डज हो जाएगा, सॉरी। तो ये हमें ये चीज़ें धीरे धीरे, पहले तो थोड़ी हमें याद करनी पड़ेंगी, पर धीरे धीरे आप यूज़ करते हुए आपको अपने आप ही ये याद हो जाएंगी कि लिव पे लिव्स लगाना है, तब आपको देखना नहीं पड़ेगा। पर अभी के लिए आप एक जगह ये नोट कर लो कि क्या ये सब रूल्स आपको याद होने चाहिए अभी के लिए, कि एस कब लगेगा, ES कब लगेगा, एक्सेप्शंस क्या हैं, IES कहाँ लगेगा, ये आपको याद होना चाहिए। तो ये तो बात हुई कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब को बनाएंगे कैसे। अभी भी बात करते हैं। पहला पॉइंट आप देखो, उसमें लिखा है टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन। इसका मतलब क्या होता है, हैबिट, हैबिट वर्ड से हैबिचुअल आया है। हैबिट मतलब क्या होता है, आदत। तो जब कभी हम ऐसी आदत के बारे में बात करेंगे जो हम हमेशा करते हो या जो चीज़ हमेशा होती हो, तो हम क्या यूज़ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। एग्जाम्पल, ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। तो यहाँ पे वर्ब क्या है हमारा, ड्रिंक्स, और इसको हमने कैसे यूज़ किया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्यों, ड्रिंक के साथ एस लगा हुआ है, तो क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock। यहाँ फिर से एक ऐसी बात हो रही है जो रोज़ होती है, एवरी डे मतलब हर रोज़। तो ये क्या कह रहा है कि मैं हर रोज़ 5 बजे उठता हूँ। तो यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है, गेट अप। यहाँ पे क्या यूज़ हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो पहला पॉइंट हमारा यही हुआ कि हम तब सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे जहाँ पे हम अपनी कोई आदत या ऐसी चीज़ की बात कर रहे हैं जो हम लोग हमेशा करते हों। पॉइंट नंबर 2 पे आए। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस तब यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस जनरल ट्रुथ, जब हम कोई ऐसी सच्चाई की बात कर रहे हैं जो बदल नहीं सकती, जो कि एक सच्चाई है, वैसे की वैसे ही होनी है। एग्जाम्पल देखते हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूरज पूरब से निकलता है। ये बदल नहीं सकता, एक सच्चाई है, ये एक फैक्ट है जो हमें पता है बस कि ऐसा होता है। यहाँ पे राइजेस हमारा वर्ब है और वो किस टेंस में यूज़ हुआ है, प्रेजेंट टेंस में। दूसरा एग्जाम्पल है, हनी इज़ स्वीट, मतलब शहद मीठा होता है। ये भी एक फैक्ट है, एक ट्रुथ है। तो यहाँ पे भी हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ किया। यहाँ पे हम देखेंगे वर्ब क्या है, इज़। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो इज़, आर, ये भी हमारा एक वर्ब का फॉर्म होता है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये इज़ और आर रहेगा। तीसरा पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 3, इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विच बिगिन विद हेयर एंड देयर। सबसे पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होता है जिसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क्स होते हैं। जैसे कि हम देखें, दोनों एग्जाम्पल के सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क हैं। तो कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जिसकी शुरुआत में हेयर हो, HERE हेयर, या फिर THERE देयर हो, तो हम उसमें क्या यूज़ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हेयर कम्स द बस, मतलब देखो बस आ रही है। देयर शी गोज, वो गई। तो ये दोनों सेंटेंस हेयर और देयर से शुरू हुए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस थे बिकॉज एक्सक्लेमेशन मार्क्स लग रहे थे, और ये बिगिन हो रहे थे हेयर और देयर से, तो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ कर दिया। पॉइंट नंबर 4 पे आओ। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस
यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर इवेंट विच हैज़ फिक्स टाइम टेबल। कभी हम ऐसी फ्यूचर मतलब आगे होने वाली चीज़ के बारे में बात करें जिसका एक फ़िक्स टाइम टेबल है, जो हमें पता हो कि भाई ये तो इतने बजे होती है। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, द ट्रेन लीव्स एट 5:20। अब ट्रेन, हम सबको पता है रेलवे स्टेशन में ट्रेन का एक टाइम टेबल होता है जो पहले से डिसाइडेड होता है कि ये ट्रेन इतने बजे चलेगी। तो ये वही केस है कि हम कह रहे हैं कि ट्रेन 5:20 पे चलेगी। अब ट्रेन का एक फिक्स टाइम टेबल है, हम आगे की बात कर रहे हैं, पर हम यूज़ क्या करेंगे ऐसे केस पे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा एग्जाम्पल है, द मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock। मतलब मैच 9 बजे शुरू होगा। अगेन हम आगे की बात कर रहे हैं, पर हम यूज़ कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि मैच का भी एक टाइम फिक्स होता है। तीसरा, और कब, पांचवा, और कब यूज़ करते हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस? टू इंट्रोड्यूस कोटेशंस। अब कोटेशन क्या होते हैं? कोटेशन कुछ कुछ लाइन्स हैं जो हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, जैसे अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर। इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हम पढ़ते हैं, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी एक कोटेशन है। इस तरह के कोटेशंस को जब हम इंट्रोडक्शन देते हैं कि किसने कहा, इन्होंने बोला, तो हम क्या यूज़ करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे कि यहाँ है, कीट सेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर। कीट, इन्होंने ये सेंटेंस बोला है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर, तो हमने यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ किया, सेज। तो ये था सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें हमें बस ध्यान देना है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगा यू दे वी के साथ, ही शी इट के साथ। कुछ रूल्स हैं जो हमें याद करने हैं कि कैसे हमारा वर्ब चेंज होगा और कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ करेंगे, ये हमें देखना है। सेकेंड प्रेजेंट टेंस का फॉर्म होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब सबसे पहले तो हम देखें कि हम बनाएंगे कैसे, मतलब वर्ब में हम क्या चेंजेस करेंगे कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बन जाए। कहीं पे भी अगर आई है तो उसके साथ आएगा एम, ए एम एम। फिर आपका जो वर्ब है उसमें आई एन जी जुड़ के, जैसे एग्जाम्पल है, आई एम ईटिंग। वर्ब क्या है? ईट, उसके साथ हमने आई एन जी जोड़ दिया। अगर है वी यू दे या कोई भी प्लूरल, जैसे बॉयज़ गर्ल्स, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा, जहाँ पे भी एक से ज़्यादा चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे साथ में आएगा आर प्लस जो वर्ब है और उसका आई एन जी फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल आप देखें, दे आर सिंगिंग, दे आया, आर आया, और सिंग वर्ब है उसका आई एन जी, सिंगिंग। यू आर गेटिंग लेट, यू आर गेटिंग लेट, गेटिंग हमारा वर्ब है, गेट, गेटिंग, आई एन जी फॉर्म। पर अगर ही शी या किसी का नाम रोहन, सोहन, मोना, ऐसा कोई नाम है, उसके साथ आएगा इज और आपका आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जाम्पल, ही इज स्लीपिंग मतलब वो सो रहा है, शी इज वॉकिंग मतलब वो चल रही है। तो ये तो तरीके हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के। आप इसके नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि शुरू शुरू में जब आप टेंस पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो शुरू शुरू में आपको अपने नोट से देख के करना पड़ेगा, धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी। अभी तो हमने सीख लिया कि हमने कैसे बनाया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हमें यूज़ कहाँ करना है, ऐसा कहाँ होगा जहाँ वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म में होगा। पहला, अगर आप पहला पॉइंट देखें, फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, उसी समय मेरे बगल में कुछ हो रहा है और मुझे आपको बताना है, तो मैं क्या यूज़ करूँगी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल, शी इज़ सिंगिंग। अगर मैं आपसे कह रही हूँ शी इज़ सिंगिंग मतलब वो अभी गाना गा रही है। द बॉयज़ आर प्लेइंग, लड़के खेल रहे हैं। ये मैं तुरंत अभी की बात आपको बता रही हूँ, तब ये यूज़ हो रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सेकेंड, और कब यूज़ होगा? फॉर टेम्पररी एक्शन विच मे नॉट बी हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अगर आप अपनी कोई ऐसी एक्शन के बारे में बात बता रहे हो जो कि अभी तो नहीं हो रही, पर आप पहले से कर रहे हो और अभी भी करते रहोगे थोड़े दिन। जैसे, आई एम रीडिंग नॉवेल्स नाउ अ डेज, मतलब आजकल मैं नॉवेल पढ़ रही हूँ। तो ये मैं पहले से कर रही हूँ, पर एक ये रेगुलर है, ये एक कुछ थोड़े टाइम के लिए करती रहूँगी। अभी नहीं कर रही, पर करती रहूँगी और कर रही थी। ऐसे टाइम अगर मुझे किसी को बताना है ऐसा कुछ कि आई एम रीडिंग नॉवेल नाउ अ डेज,
या मैं कहूँ आई एम कुकिंग नाउ डेज, मैं आजकल कुकिंग कर रही हूँ, तो ऐसे केस में भी हम क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा पॉइंट आप पढ़ें, फॉर एन एक्शन दैट हैज ऑलरेडी बीन अरेंज्ड टू टेक प्लेस इन फ्यूचर। एक ऐसा एक्शन जिसका आपने होना तो बाद में है पर पहले से प्लान बना लिया है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू द सिनेमा टुनाइट। मैंने पहले से प्लान किस चीज़ का बना लिया है, सिनेमा जाने का। तो मैं बता रही हूँ कि आज रात को मैं सिनेमा जा रही हूँ, मूवी जा रही हूँ। माई अंकल इज़ अराइविंग टुमारो। मुझे पहले से पता है, इसका प्लान बन चुका है कि मेरे अंकल कल आएंगे। माई अंकल इज़ अराइविंग टुमारो मतलब मेरे अंकल कल आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी फ्यूचर की बात हो रही है, पर क्या है, पहले से सारी बातें हमें पता है, अरेंजमेंट हो चुका है, तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब तीसरे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। प्रेजेंट टेंस का तीसरा फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि इसको फॉर्म कैसे करना है। तो इसमें क्या है, अगर आई, दे, यू, वी स्टार्ट मतलब शुरू करना, स्टार्टेड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ स्टार्ट है। आई हैव स्पोकन टू हिम मतलब मैंने उससे बात कर ली है। ये तो हुआ आई, दे, यू, वी के साथ। अगर ही, शी, इट या किसी का नाम है, राम, श्याम, सीमा, तो उसके साथ हम लगाएंगे हैज़, HAS, हैज़ प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। एग्जाम्पल देखते हैं, ही हैज़ नोन हिम फॉर 10 years मतलब वो उसको 10 साल से जानता है। शी हैज़ ईटन हर लंच इसका मतलब उसने लंच खा लिया है। यहाँ नोन, पहले सेंटेंस में नोन जो है वर्ब है नो का पास्ट पार्टिसिपल होता है नोन। ईटन, सेकेंड सेंटेंस देखो, शी हैज़ ईटन, ईट है वर्ब, ईट का पास्ट पार्टिसिपल होता है ईटन। अब ये तो बात हो गई कि कैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर्म कैसे करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमें ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, हमें कहाँ यूज़ करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 देखो और रीड करो, टू इंडिकेट कंप्लीटेड एक्टिविटीज़ इन इमीडिएट पास्ट विद जस्ट। कभी भी हमें ऐसी कोई एक्टिविटी हो जो कंप्लीट हुई हो बस थोड़ी देर पहले, तुरंत ही, जस्ट अब मैं आपसे बात करी उसका जस्ट पहले या 1 घंटा पहले, इस तरह से ऐसी कोई एक्टिविटी जो जस्ट ख़त्म हुई हो उसके बारे में जब हम बात करेंगे तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे और हम वहाँ पे वर्ड ये जस्ट, JUST, जस्ट वर्ड यूज़ होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ही हैज़ जस्ट गॉन आउट इसका मतलब क्या हुआ, वो अभी तुरंत बाहर गया है। यहाँ पे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्ब क्या है, हैज़ गॉन। दूसरा, इट हैज़ जस्ट स्ट्रक 10 इसका क्या मतलब है, अभी जस्ट 10 बजे हैं। यहाँ पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, हैज़ स्ट्रक। पॉइंट नंबर 2 देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और कब यूज़ होगा, टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शंस हुज टाइम इज़ नॉट गिवन एंड नॉन डेफिनेट। अगर मुझे पहले का कुछ पूछना है या बताना है, आपको पता है ये पहले तो हुआ है पर ये नहीं पता कब हुआ है या जिसका समय हमें पता ही नहीं, मालूम नहीं, तो उसके बारे में हम जब बात करेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, रमेश हैज़ बीन टू मुंबई, रमेश मुंबई जा चुका है।
अब मुझे नहीं पता रमेश कब गया है, बस मुझे पता है कि वो कभी तो मुंबई गया है और मुझे किसी को बताना है, तो मैं कैसे लिखूंगी? रमेश हैज़ बीन टू मुंबई। यहाँ आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? हैज़ बीन। हैव यू रेड महाभारत? अब मुझे किसी से पूछना है क्या उसने पहले महाभारत पढ़ी है, और मुझे नहीं पता कि उसने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। अगर पढ़ी भी है तो कब पढ़ी है, तो मैं क्या यूज़ करूँगी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैव, यहाँ हमने क्या बोला? हैव यू रेड महाभारत? क्या आपने महाभारत पढ़ी है? हमारा तीसरे कौन से केस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे? टू डिनोट एन एक्शन बिगिनिंग इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग इन प्रेजेंट। अगर हम ऐसे किसी एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जो शुरू तो पहले हुआ है पर अभी भी चल रहा है, तो वैसे केस में हम क्या यूज़ करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऐसा क्या मतलब हुआ? मैं उसको बहुत लंबे समय से जानता हूँ। अब क्या है यहाँ? जानना, जो नोन मतलब किसी को जानना, वर्ब है। मैं उसको बहुत समय से जानता हूँ मतलब पहले से जानता हूँ, और इस पॉइंट पे भी मैं उसको जानता हूँ। तो यहाँ हमने क्या यूज़ किया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव नोन। ही हैज़ बीन इल सिंस लास्ट वीक, मतलब वो पिछले हफ्ते से बीमार है। तो यहाँ बीमार होना वो पहले से है और अभी भी है। ऐसा एक्शन जो पहले से शुरू हुआ पर अभी भी चल रहा है, तो ऐसे में हम क्या यूज़ करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम चौथा टाइप ऑफ सिंपल टेंस को देखते हैं जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको हम बनाएं कैसे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे बनाएं, देखते हैं वो। अगर आई, दे, यू, वी है तो उसके साथ आएगा हैव, और ऐड होगा बीन, BEEN, बीन, प्लस वर्ब का ING फॉर्म। एग्जाम्पल देखो, दे हैव बीन ईटिंग सिंस 2 hours। अब यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? हैव बीन ईटिंग। इसका क्या मतलब है? दे हैव बीन ईटिंग सिंस 2 hours, मतलब वो पिछले 2 घंटे से खाना खा रहे हैं। आई हैव बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। हैव बीन सिंगिंग यहाँ क्या है? हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और इसका मतलब क्या हुआ? आई हैव बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से ही गाना गा रही हूँ। तो ये तो था जब अगर आई, दे, यू, वी है। पर अगर ही, शी, इट या किसी का नाम है तो उसके साथ आएगा हैज़, HAS, हैज़, प्लस BEEN, बीन, प्लस वर्ब का ING फॉर्म। एग्जाम्पल देखो, ही हैज़ बीन डांसिंग फॉर 5 hours, मतलब वो 5 घंटे से डांस कर रहा है। अब ये तो हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम फॉर्म कैसे करें। अब हम देखेंगे कि हम यूज़ कहाँ करेंगे, यूज़ कहाँ होगा। तो पॉइंट नंबर 1 देखो, यूज्ड फॉर एन एक्शन विच बिगैन एट सम पॉइंट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग, मतलब एक ऐसा एक्शन जो पहले कभी शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। एग्जाम्पल देखो, ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours। इसका मतलब वो पिछले 5 घंटे से सो रहा है। यहाँ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? हैज़ बीन स्लीपिंग। दूसरा एग्जाम्पल, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, मतलब वो 4 बजे से खेल रहे हैं। तो उनका खेलना 4 बजे से शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। और यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वर्ब हमारा क्या होगा? हैव बीन प्लेइंग। दूसरा, और कब हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? समटाइम्स यूज्ड फॉर एन एक्शन ऑलरेडी फिनिश्ड। कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जो ख़त्म हो चुके हैं पर आप किसी को बताना हो, तब आप बहुत एक्सेप्शन या सिचुएशन है तब हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल, आई हैव बीन वाटरिंग द गार्डन। अगर आप किसी से मिले और कोई पूछा कि अरे तुम क्या कर रहे थे, तो आप बताओगे अरे मैं गार्डन में पानी दे रहा था। अब ये एक्शन तो ख़त्म हो गया है, पर अब मैं किसी को बता रहा हूँ तो मैं क्या यूज़ कर ले रहा हूँ? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस के बारे में। हमने चारों तरह के प्रेजेंट टेंस पढ़ लिए, कैसे उनको फॉर्म करना है, कैसे यूज़ करना है। नोट्स ज़रूर बनाएं, तभी ये समझ में आएगा। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना क्लैरिटी मिलेगा आपको।
अब हम चलते हैं पास्ट टेंस के ऊपर। पास्ट टेंस भी जैसे प्रेजेंट टेंस था 4 तरह का, वैसे ही पास्ट टेंस भी 4 तरह का होता है। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम आते हैं सिंपल पास्ट टेंस पे। तो हम सिंपल पास्ट टेंस बनाएं कैसे, इसके रूल्स हैं। आपकी देखो एक टेबल बनी हुई है, कोई भी हो, ही शी इट दे है आई वी या किसी का नाम कुछ भी हो, ये रूल्स फॉलो करने हैं हमें। पहला रूल है कि कोई भी वर्ब अगर ई से एंड कर रहा है, जैसे लिव, स्टेयर, तो उसके साथ हम डी लगा देंगे। लिव का लिव्ड, स्टेयर का स्टेयर्ड। अगर कोई वाई से ख़त्म हो रहा है पर वाई के पहले कोई वॉवल है, वॉवल हमें पता है वॉवल क्या होता है, ए ई आई ओ यू, इनको हम वॉवल कहते हैं। तो अगर वाई के पहले ए ई आई ओ यू में से कोई एक है तो वाई के बगल में हम ई डी लगा देंगे। जैसे स्टे का क्या हो जाएगा, स्टेड। प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड। तीसरा देखो क्या है, तीसरा कह रहा है कि अगर वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट है, मतलब ए ई आई ओ यू के अलावा कुछ और है, तो हम वाई हटाएंगे और उसकी जगह लग जाएगा आई ई डी। जैसे ट्राई का हो जाएगा ट्राइड, कैरी का हो जाएगा कैरीड। अब चौथे पे आओ, कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा वन सिलेबल सिंगल वॉवल एंडिंग इन सिंगल कॉन्सोनेंट। अब देखो वन सिलेबल मतलब छोटे वर्ड्स जो होते हैं, सिलेबल अभी तुम्हें क्या एक्सप्लेन करूँ, छोटे वर्ड समझ लो तो थोड़े छोटे, जैसे नॉड हुआ जिसमें एक वॉवल है, वॉवल क्या हुआ, ए ई आई ओ यू, और जो लास्ट में एक कॉन्सोनेंट से ख़त्म हो रहा है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, उसके साथ डी ई डी लगा देंगे। जो भी लास्ट में डी ई डी नहीं, जो भी आपका लास्ट में कॉन्सोनेंट होगा उसको एक्स्ट्रा कर देंगे और उसके साथ ई डी लगा देंगे। जैसे नॉड क्या है, एन ओ डी, लास्ट में क्या है, डी, तो मैं डी के साथ एक और डी लगा दूंगी और प्लस ई डी लगा दूंगी, नॉडेड। रिप, आर आई पी, रिप, पी के साथ एक और पी लगा दूंगी और ई डी ऐड कर दूंगी, रिप का रिप्ड। थोड़े बड़े वर्ड हैं, 2 सिलेबल वर्ड है, उसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। उसमें जैसे कमिट है, सी ओ डबल एम आई टी, कमिट, क्लास में है टी, एक और टी लगा देंगे और साथ में ई डी ज्वाइन कर देंगे, कमिट का कमिटेड।